बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वज़ू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाएं तो क्या वज़ू टूट जाता है? जानिए आज की इस वीडियो में। बुज़ुर्ग ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने वज़ू कर लिया और नमाज पढ़नी है तो हम वज़ू करने के बाद दूसरे कपड़े बदल लें तो वज़ू टूट जाता है। और अपने कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें, अपना बदन या शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाता है। ख़वातीन का ये मसला सही नहीं। कपड़े बदलने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही अपनी शर्मगाह को देखने से वज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल ले तो नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, क्या हुक्म है? नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब, पखाना, वदी से कहते हैं जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि इन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार चपकता हुआ पानी इनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मुज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। मुज़ी से कहते हैं जो शहवत के वक़्त ज़िक्र के सिरे पर लेसदार चपकता हुआ पानी नमूदार होता है, इसे मुज़ी कहते हैं। और मनी के निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है और वज़ू हो तो वज़ू भी टूट जाता है। और इसी तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, इनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती निजासत निकले, इससे भी वज़ू टूट जाता है। खाने पीने से या किसी तरह कड़वे पानी की मुंह भर के आ जाए तो इससे वज़ू फासिद हो जाता है, यानी ऐसी कह जिसे रोका ना जा सके, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकलना, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए तो खून पर तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालिब आ गया। अगर थूक जर्द है तो इससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक कर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा नहीं, वरना टूट जाएगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वज़ू है, आप किसी वजह से बेहोश हो जाते हैं तो वज़ू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है, बाले का रुकू और सजू वाली जगह जागने की हालत में कहका लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कहका लगाकर हंसना, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। उज़्व तनासल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बला हायल मस करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। नाजरीन, इस तरह बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? और गुस्ल करते वक्त भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना चाहिए? तो अब ये है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लग जाए या बगैर कपड़ों के, इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा करने की ज़रूरत है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू नहीं टूट जाता। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर इसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनाचा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अलैह रहमतुल्लाह अलैह रखते हैं, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर देखने या अपना या पराया सतर देखने से वज़ू जाता रहता है। हाँ, ये बात वज़ू के आदाब में है
कि नाभ से जानों के नीचे तक सब सतर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तंजे के बाद फ़ौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर ज़रूरत सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। वज़ू करने के बाद बरहीना होने से वज़ू नहीं टूटता। शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वज़ू नहीं टूटता। अगर नामहरम की तरफ भूलकर या जानबूझकर देख लिया तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता कसदन नामहरम को देखना जायज़ नहीं है। वज़ू की हालत में बरहीना तस्वीर देखने से वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता बरहीना तस्वीर देखना नाजायज़ व हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई, वज़ू जाता रहा। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा ज़ख्म हो गया कि जिली तक पहुंचा, इससे हवा निकली तो वज़ू नहीं जाएगा। खून, पीप या जर्द पानी कहीं से भी निकलकर बहा और इसके बहने में ऐसी जगह पहुंचे कि सलाहियत थी जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज है, तो वज़ू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाए और खून उबर या चमक जाता है, या खलाल किया या मसवाक की या उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज़ काटी तो इस पर खून का असर पाया, नाक में उंगली डाली, इस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल ना था, तो वज़ू नहीं टूटा। बलगम की कै वज़ू नहीं तोड़ती जितनी भी हो। बहते खून की कै वज़ू तोड़ देती है। जब थूक से मगलूब ना हो और जमा हुआ खून है तो वज़ू नहीं जाएगा जब तक मुंह भर ना हो। पानी पिया और मैदे में उतर गया, अब वही पानी साफ शफाफ कै में उभर आया, अगर मुंह भर है वज़ू टूट गया है। अगर वो पानी नजस है, अगर सीने तक पहुंचा था और छू लगा और निकल आया तो वो नापाक है और इससे वज़ू जाएगा। उंगली या बैठने झोंके लेने से वज़ू नहीं जाता। नमाज वगैरह के इंतज़ार में बाज़ मरतबा नींद का गलबा हो जाता है और ये दफ़ा करना चाहता है तो बाज़ वक़्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि इससे जो बातें हुई इनकी बिल्कुल खबर नहीं, बल्कि दो तीन आवाज़ों में आँख खुल जाए और अपने ख्याल में समझता है कि सोया न था। इस ख्याल का एतबार नहीं। अगर मोतबर शख्स कहे कि तू गाफिल था, पुकारा जवाब ना दिया, तो बातें पूछी जाएं और वो ना बता सके तो इस पर वज़ू लाजिम है। अगर नमाज के अंदर सोते में या सजदा तलावत में कह का लगाया तो वज़ू नहीं जाएगा, तो वो नमाज या सजदा फासिद है। अगर इतनी आवाज़ में हंसा कि उसने खुद सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वज़ू नहीं जाएगा, नमाज जाती रहेगी। अगर मुस्कुराया के दांत निकले, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली, तो इससे ना नमाज जाएगी ना वज़ू। तो नाजरीन, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और दीन इस्लाम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में एक मरतबा अल्लाह का नाम ज़रूर टाइप